हो गया, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अध्याय 2, बहुपद। बहुपद तो इंग्लिश में कहते हैं पॉलिनोमियल्स, ठीक है। पिछले लेक्चर में हमने क्या थोड़ा बहुत बहुपद के बारे में स्टडी की थी। हमने देखा था कि इसमें बहुपद बनता कैसे। सबसे पहले बहुपद को जानने के लिए हमको इसके बारे में जानना पड़ेगा। पहले एक्सप्रेशन के बारे में। एक्सप्रेशन मतलब व्यंजक, और व्यंजक को जानने के लिए क्या जानना पड़ेगा कि चर और अचर मतलब वेरिएबल्स और कांस्टेंट क्या होते हैं। तो चर और अचर हमने समझा था। चर का मतलब क्या होता है, वेरिएबल्स। अब ये चर क्या होता है, ऐसी संख्या है जो हमको मालूम नहीं है, मतलब हमको इस संख्या का कोई संख्या है अननोन नंबर से, उसका हमको मान मालूम नहीं है, मतलब उसका मान, उसकी वैल्यू हमको फाइंड करना है कि उस संख्या का मान क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, जो भी, ठीक है। तो पहली बात तो जो अननोन नंबर है, अननोन का मतलब समझते हो, अज्ञात संख्या, जो संख्या हमको मालूम नहीं है। अब जो संख्या हमको मालूम नहीं है बेटा, तो क्या करना पड़ेगा, इसको ज्ञात करना पड़ेगा, नॉन करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी चीज है इसकी जो वैल्यू है, ठीक है, इसकी जो वैल्यू है या जो इसका मान है, इस संख्या का जो मान है वो क्या होगा, हमेशा वेरी हो सकता है, बदलते रहेगा। अब एक का मान किसी बहुपद में कुछ भी अलग अलग भी आ सकता है, लेकिन जो उसका ट्रू मान होगा, मतलब जिस मान पे, जिस x के मान पे या जिस चर के मान पे वो जो भी बहुपद दिया है या जो व्यंजक दिया है, यदि उसकी वैल्यू 0 के इक्वल में हो जाएगी, तो वो जो चर का मान है या जो वेरिएबल्स का जो वैल्यू है, जो मान है, वो उसका शून्य कहलाता है। क्या कहलाएगा, शून्य, या उसके जीरोस, या उसके मूल, या उसका सॉल्यूशंस, या उसका हल, ये सब हम नाम उसको देते हैं, ठीक है। तो एक तो मान बदलेगा। तीसरी चीज क्या होगा, अब इसको जो चर है, इसको दर्शाने के लिए हमको कुछ ना कुछ अंग्रेजी के अक्षरों का यूज करना पड़ेगा, है ना। तो इसको हम अंग्रेजी के अल्फाबेट से यूज करेंगे, या इसको हम शो करेंगे इंग्लिश के अल्फाबेट। इंग्लिश के अल्फाबेट में कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ से लेकर एक्स वाई जेड, पूरे 26 नंबर में से हम कोई सा भी नंबर से चर को दर्शा सकते हैं। तो ये तो हो गया चर या वेरिएबल। अब इसके बाद में आता है कांस्टेंट या अचर। अचर को हम बोलते हैं कांस्टेंट या कांस्टेंट। अचर का मतलब होता है जो संख्या कभी बदले नहीं, है ना, फिक्स रहे। क्या रहे, फिक्स रहे। तो जो भी प्रश्न दिया रहेगा आपको, उसमें बहुपद का प्रश्न दिया रहेगा या व्यंजक का प्रश्न दिया रहेगा, उसमें जो संख्या दी हुई रहेगी चर के साथ में, जैसे मैंने यहाँ पे ऐसा लिखा 2x + 3, तो इसमें ये जो 2 है और ये जो 3 है, ये मान कभी हम इसको बदल सकते हैं क्या, यहाँ पे इस बहुपद को, व्यंजक को हम बदल सकते हैं क्या, नहीं। जो दिया है उसको वैसा का वैसा ही मानना पड़ेगा। तो इसमें जो 2 और 3 है, ये क्या है हमारे लिए, ये अचर का काम करेगा, कांस्टेंट वैल्यू का काम करेगा, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 2x का स्क्वायर + 3x + 4। तो यहाँ पर देखो जो जो नंबर तुमको दिख रहे, ये जो जो नंबर दिख रहे, ये अचर कहलाते हैं, है ना, जो जो यहाँ पे नंबर लिखे हुए हैं। अब नंबर कैसे हम पता करेंगे, यहाँ पे इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² + bx + c। तो तुमको यहाँ से बेटा दिख रहा है कि a का मान यहाँ पे 2 है, a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू 4 है, 4 है ना। तो ये जो a b c, ये जो a b c की जो मान है, वैल्यू है, इन्हीं को हम बोलेंगे यहाँ पे अचर, कांस्टेंट, मतलब ये यहाँ पे फिक्स है, इसको हम चेंज नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे चेंज किसका मान हो सकता है, ये जो x है, x क्या है यहाँ पे, वेरिएबल है, चर है, तो इसका मान यहाँ पे अलग अलग हो सकता है ना, इसका मान बदल सकता है। यदि मैंने इस तरीके का, जैसे यहाँ पे मैंने मान लो एक बहुपद में मान लो मैंने ले लिया px = 2x + 3। अब ध्यान से देखो, ये 2 और 3 तो यहाँ फिक्स रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। यहाँ पे मैंने यदि x की जगह 0 रख दिया, तो यहाँ पे ये बहुपद क्या बन जाएगा, देखो 2 गुणा x की जगह 0 धन 3, तो क्या बचा, ये तो 0 हो गया, तो 3 आ गया। तो यहाँ पे x की जगह, मतलब 0 वाले बहुपद का मान कितना हो गया, x, यहाँ पे चर की जगह हमने रख दिया 0,
तो जीरो वाले यहाँ पे चर का मान जीरो रख दिया, तो जीरो चर वाले बहुपद का मान हो गया 3। ऐसा बोलो। अब जैसे मैंने यहाँ पे x का मान रख दिया 1, देखो x का मान हम बदलते जा रहे हैं तो बहुपद का मान भी बदलते जा रहा है। समझ में आ रहा है ना? मतलब x के मान पे ये बहुपद की वैल्यू डिपेंड कर रही है। किस पर निर्भर है ये पूरा बहुपद किस पर निर्भर है? x पर। x मतलब चर। आ रहा समझ में? जैसे यहाँ पे 1 रख दिया तो ये क्या बन जाएगा? 2 गुणा 1 प्लस 3, तो ये बन जाएगा बेटा 5। 2 एकम 2 और 3 5। आ रहा है समझ में? तो यहाँ पे वैल्यू किसकी बदल रहे हैं? अचर की बदल रहे हैं। ये 2 और 3 को हमने बदला या फिर हमने x को बदला? बदला किसको? x को बदल रहे हैं ना। x का मान अलग अलग रख रहे हैं ना। यहाँ पे 0 रख दिया, यहाँ पे x का मान 1 रख दिया, यहाँ पे x का मान 2 रख दिया। मतलब पूरे समीकरण में, पूरे बहुपद में हमने x की जगह अलग अलग वैल्यू रख दी। यहाँ 0 रख दिया तो ये 3 मिल गया, यहाँ पे 1 रख दिया 2 एकम 2 और 3 5 मिल गया। यदि यहाँ पे 2 रख दिया तो 2 दूनी 4 और 3 ये मिल जाएगा 7। इसी प्रकार हम यहाँ पे वैल्यू किसकी वेरी कर सकते हैं? x की। इसलिए जो x आता है वो क्या होता है? बदलता रहता है। x का मान या चर का मान क्या होता है? बदलता रहता है। समझ में आया? कैसे बदलता है? यहाँ पे इस प्रकार से हम बदल सकते हैं। x का मान यहाँ पे 0 रखो तो ये बहुपद का मान 3 मिल जाएगा। x का मान 1 रखा तो यहाँ पे बहुपद का मान 5 मिल जाएगा। ठीक है। x का मान यहाँ पे 2 रखा तो बहुपद का मान हमको 7 मिल जाएगा। मतलब हम मान किसका बदल रहे हैं? x का। x क्या है? चर है। ठीक है। लेकिन ये 2 और जो 3 था वो क्या बदला क्या? कहीं पर भी बदला क्या हमने 2 और 3 को? नहीं बदला। तो ये जो जिसको हमने बदला नहीं है, जिस संख्या को हमने नहीं बदला है, वही क्या है?